अस्सलाम वालेकुम टू अनदर एपिसोड ऑफ चैम्पियंस अनप्लग्ड, जहां हम मैदान से बाहर जाकर स्पोर्टिंग चैम्पियन से उनके माइंडसेट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोच है जिसने उनको वर्ल्ड बीटर बनाया। हमारे आज के मेहमान एक बहुत ही ख़ास मेहमान, आर्ग्यूबली पाकिस्तान ग्रेटेस्ट एवर स्पोर्ट्समैन बट डेफिनेटली पाकिस्तान बेस्ट एवर बैट्समैन। कई फतूहात में इन्होंने एक नुमाया किरदार अदा किया। ज़ाहिर है शारजा का छक्का तो कोई नहीं भूल सकता, जिसकी वजह से उनका नाम शायद हमेशा हमेशा के लिए तारीख़ में लिख दिया गया है। इसके अलावा 1992 के वर्ल्ड कप को जीतने में उनका एक बहुत ही अहम किरदार था, बल्कि लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इमरान खान की कप्तानी से ज़्यादा रोल इनकी स्ट्रैटेजी और इनकी सोच का था। इसके अलावा ज़ाहिर है दुनिया के हर बड़े मैदान में, कलकत्ता से लेकर लॉर्ड्स से लेकर मेलबर्न, हर जगह इन्होंने बेशुमार मैचेस में पाकिस्तान को फतूहात दिलवाई। मैन ऑफ क्राइसिस भी कहा जाता है क्योंकि पाकिस्तान को कई दफ़ा मुश्किल हालात से इन्होंने निकाला। सो आज हम बात करेंगे, आज हम मुलाकात करेंगे दी वन एंड ओनली जावेद मियांदाद। वेलकम टू आवर शो जावेद भाई। नहीं, थैंक यू वेरी मच। सबको पहले तो सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, आपको आज से तो नहीं, मैं बहुत पुराना जानता हूँ। आप मेरे जो दोस्त, अच्छे दोस्त बचपन में के, राइट, उनके घर से ताल्लुक़ रखते हैं। थैंक यू सो मच जावेद भाई फॉर बीइंग इन आवर प्रोग्राम। ज़ाहिर है आपसे जितना भी मुस्तफ़ीद हों हम जैसे लोग, आजकल के यंगस्टर्स, वो कम है। सो हम थोड़ी बात जो करेंगे आज वो आपसे करेंगे इंडिया पाकिस्तान राइवलरी के बारे में, उनकी आपस की कंपटीशन के बारे में। कल रात भी एशिया कप का फ़ाइनल खेला गया और 41 साल में पहली दफ़ा था कि पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल एशिया कप के फ़ाइनल में आए। और एज़ पर एक्सपेक्टेशन मैं कहूँगा कि भारत ये मैच जीत गया, क्योंकि आजकल ज़ाहिर है भारत की टीम, आपको पता है, बहुत हाई फ्लाई कर रही है। चैम्पियंस ट्रॉफी भी इससे पहले वो जीती थी और T20 की चैम्पियन भी है। तो इसमें कोई हैरत नहीं थी कि भारत ये मैच जीत गया। लेकिन अगर रिसेंट हिस्ट्री में हम देखें तो भारत जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बेशतर मैचेस जीत जाता है और रीसेंट रिकॉर्ड इंडिया का बहुत अच्छा रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इसके बरक्स जब आप लोग खेलते थे तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़ कहीं बेहतर था। आप लोग बेशतर औकात मैच जीत जाया करते थे। ठीक है, डिफीट्स भी हुई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीते, लेकिन जो बड़े मैचेस थे, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया एशिया कप के फ़ाइनल की बात करें या बेंगलोर के टेस्ट मैच की बात करें, इसके अलावा शारजा के मुतअद्दिद टूर्नामेंट्स, यूजुअली हम बड़े मैचेस जीत जाया करते थे। सो मुझे ये बताइए जावेद भाई कि क्या फ़ाइनल खेलने के लिए या कोई बड़ा मैच खेलने के लिए अपने आप को एक डिफरेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है मेंटली, या फिर चूँकि आप एक प्रिपरेशन और एक प्रोसेस के थ्रू चल रहे होते हैं स्किल, तो उसी को आप ट्रस्ट करते हैं कि वही आपको इस बड़े मैच में भी परफॉर्म करवाएगी? नहीं, एक तो मैं ये कहता हूँ, एक लफ्ज़ है मेंटली, मुझे उसकी आज तक समझ नहीं आई कि व्हाट इज़ मेंटली, राइट। अगर मेंटल हो तो फिर तो ये मैच भी ना हो, राइट। तो ये नहीं है, इसमें ये होता है कि हाउ गुड यू आर मेंटली। तो मेंटली से क्या हो, कुछ नहीं। जो प्लेयर होते हैं वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, हर जगह पर परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब जो आउट हो जाए वो मेंटली रिटायर्ड है तो उसको रखते क्यों है, ऐसा नहीं होता। तो ये एक जो लफ्ज़ है ना, ये हर आदमी ने ये शुरू कर दिया कि मेंटली बड़े स्ट्रांग है। और भाई ये स्ट्रांग तो दोनों टीमें थी, दोनों प्लेयर थे, दोनों। तो क्रिकेट में हार जीत तो होती है, अगर मेंटली जाए तो फिर हार जीत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बादल देखिए, क्रिकेट में कभी कोई अच्छा खेलता है, कभी बुरा खेलता है, ये पार्ट ऑफ क्रिकेट है, ठीक है ना। इसमें ऐसा एक्सट्रीमली कभी नहीं जाना चाहिए। हम इंडिया से खेले, हम भी तो जीते, तो आराम से जीता, मुंह से मतलब मैच निकाल दिया। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो तो गेम, ये दिस इज हैपन इन क्रिकेट। ये चीज़ें तो होती रहेंगी, चलती आएंगी। आप कैसे अपने आप को संभालें, हाउ यू गोइंग टू प्ले, आपने कौन से मौके पे। तो क्या होता है कि बाद दफ़ा आप जो मौके पे रन्स करते हैं ना, वो बड़े काउंट करते हैं और उसकी हाईलाइट जो है वो बहुत ओवर हो जाती है, हर जगह हो जाती है, राइट। तो इंडिया ने ठीक है मैच जीता और मैच में हार जीत होती है। पाकिस्तान अच्छा नहीं खेला, इंडिया अच्छा खेला, तो इसमें तो यही आता है, हम अच्छा खेलते तो हम जीतते। तो क्रिकेट में इन चीज़ों को लाना नहीं चाहिए। क्रिकेट आज ख़त्म नहीं हो गई, क्रिकेट चलती रहेगी, आगे भी मैच होंगे। तो क्या होता है, जब आज जीतने के बाद आपका बिहेवियर कुछ होगा तो कल हम जीतें
तो कितना लेवल पे चले जाएंगे। तो क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, मैंने जिस वजह से मेंटल एस्पेक्ट की बात की वो इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है इंडिया पाकिस्तान का मैच जब भी होने वाला होता है तो हमारे तमाम एक्सपर्ट्स जो हैं, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर हमारे तमाम एक्सपर्ट्स प्रेशर की बात करते हैं कि जी प्रेशर है दोनों टीम्स पर। तो वो प्रेशर का मतलब कि मेंटल एस्पेक्ट तो आ गया ना। देखिए, प्रेशर तो हर चीज़ में होता है। जब ये इससे पहले भी खेलते हुए आए तो प्रेशर तो होता है, राइट। मगर मैंने कहा ना कि ये लफ्ज़ मैंने कभी अपनी क्रिकेट में जब तक है कि मेंटली, अरे मेंटली तो रिटायर्ड होता है। मेंटली नहीं, हाँ आप, यू आर द साउंड क्रिकेटर, राइट, यू नो ईच एंड एवरीथिंग, दैट्स काउंट मस्ट। ये नहीं कि मतलब लोगों ने ऐसे ऐसे लफ्ज़ बना लिए, मुझे तो ना बड़ी हंसी आती है कि यार हमारे ज़माने में तो नहीं थी। तो क्रिकेट को क्रिकेट की हद तक लें और उसको इसके अंदर कंट्री या किसी चीज़ को इन्वॉल्व नहीं करें। ये एक गेम है, फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी है। जो अच्छा खेलेगा, अच्छा करेगा, वो डिज़र्व करते हैं जीतने का और जीतते। बड़ी अच्छी आपने बात की प्लेयर्स की आपस की रिलेशनशिप्स के बारे में, उस पर मैं अभी आऊँगा। लेकिन एक चीज़ जो जैसे आजकल कुछ बड़े बज़ वर्ड्स यूज़ होते हैं, उन्हीं में से आजकल कुछ जो वर्ड्स हैं, मैं उनको इंटेंट का एक वर्ड यूज़ होता है, बॉडी लैंग्वेज का यूज़ होता है। अच्छा, यहाँ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि इसका कितना बड़ा रोल होता है वंस अगेन, या फिर परफॉर्मेंस, क्योंकि आप खुद ज़ाहिर है बहुत जाने जाते थे कि ऑन द फील्ड आप बहुत एक्टिव थे, बहुत अगली टीम के साथ आप मुस्तकिल इंटरेक्ट करते थे। ज़ाहिर है डेनिस लिली के साथ आपकी झड़प मशहूर है, इंडियन प्लेयर्स को भी आप तंग करते थे फील्ड पर, जुमले कसना। सो ये चीज़ें क्या इम्पोर्टेंट हैं, इससे अगली टीम की परफॉर्मेंस में फ़र्क आता है, या फिर आप कहते हैं इंसान खामोशी से अपना गेम खेले और जीत के आ जाए? नहीं होता तो कुछ नहीं, खामोशी से ही खेल रहा होता, मगर कोई ना कोई चीज़ होती है तो वो मतलब चलती रहती है। ये नहीं, ये स्टार्टिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ये तो ऑस्ट्रेलिया में जो है तो ऐसे होती थी कि किसी आदमी कोई भी सोच नहीं सकता था। तो मेरा मतलब ये है कि वो टाइम ऑफ जस्ट फॉर द यू नो सम टाइम, जो क्रिकेट का टाइम है वहाँ पर ये चीज़ें चलती हैं। मगर बिकॉज ऑफ द अब इतना रिस्ट्रिक्शन आ गई है, अंपायरों को इतनी पावर दे दी है कि नो बडी अलाउड टू डू दिस एंड दैट, राइट। तो अब तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। हमारे टाइम में ओपन थी। मुझे याद है कि हम बैटिंग कर रहे हैं, लिली बॉलिंग कर रहा है, बाउंस कर रहा है, इधर दे रहे हैं, टॉमसन कर रहा है, कुछ ना कुछ कह रहे हैं, बोले जा रहे हैं, सारी चीज़ें। तो आई वॉज द वन, आई यूज टू टेक इट, आई यूज टू टेक दिस ऑल, आई यूज टू रिप्लाई। तो ये शो करता है योर कॉन्फिडेंस, नॉट लाइक है ना आप यूँ हो गए, साइड दे दी, ये दे दी, राइट। तो मेरा एक नेचुरली आई वॉज लाइक दैट कि मैं फाइट करता था, लड़ता था, और मेरे अंदर जज्बा था। आई यूज टू थिंक फॉर द 20 करोड़ आवाम, मेरे माइंड में वो चलता था। फिर मेरा घर आता था कि मेरे घर वाले कितने खुश हो गए, मेरा फादर कितने, अगर आज मैं परफॉर्म ये करूँगा। तो दिस इज़ द वे यू नो आई यूज टू बिल्ड माई सेल्फ ना। अच्छा, एक आपसे मैंने चंद साल पहले इंटरव्यू लिया था जिसमें आपने इसी जज्बे की बात की थी, और आपने कहा था कि टीम के 11 प्लेयर्स हमारे ये सोच के खेलते थे कि हमने मैच जिताना है। और हमने देखा आपके दौर में कि आपके और इमरान खान के अलावा भी, वसीम अकरम के अलावा भी, इकबाल कासिम, आकिब जावेद, मंजूर इलाही, सलीम मलिक, सब ने मैचेस जितवाए। इसी टूर्नामेंट में हमने इंडिया को भी देखा कि इंडिया के यंगस्टर्स जो अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे ने कल बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। इसके बरक्स मुझे लगता है कि आजकल हम बहुत ज़्यादा रिलाई करने लगे हैं कि जी अगर फ़खर जमान चल गया, शाहीन आफरीदी चल गया तो हम जीत जाएंगे। सो ये जो एक चेंज है कि जहां हमने 11 प्लेयर्स के बजाय 2 से 3 प्लेयर्स पे रिलाई करना शुरू कर दिया, अनलाइक इंडियन टीम जहां हर बंदा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये चेंज कैसे आ गया? देखिए, ये ट्रेंड नहीं हो, क्यों ना हो, वो इसलिए ना हो कि देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फ़र्ज़ बनता है उनका, वो ये फ़र्ज़ ये बनता है कि अपनी टीम को कितनी हद तक है ना आप फैसिलिटी दे सकते हैं इन क्रिकेट। आपके पास बहुत प्लेयर है, मैं तो नहीं, मैं मुश्ताक मोहम्मद है, सादिक मोहम्मद है, माजिद खान है, ये मतलब बड़े नाम में, इनसे पूछें, इनको लाएं। आप क्रिकेट को अपने अराउंड रखें, क्रिकेटर को, तो कम से कम आपको कोई ना कोई फीडबैक मिलता रहेगा, प्लेयरों को मिलता रहेगा। आपने तो वो लोग लेके आए हैं जिनके क्रिकेट ही नहीं है, जिनके अगर आप उनसे ज़्यादा तो पाकिस्तान में इतने प्लेयर आएंगे जिनकी मतलब खेले भी हैं और परफॉर्म भी किया हुआ है। लाइक शोएब मोहम्मद है, ये काफ़ी हैं।
मगर आप चले जाते हैं दूसरों के ऊपर जिसका क्रिकेट ही नहीं, तो फिर आप क्या प्लेयरों को बूस्टअप मिलता है फ्रॉम वेयर? वो फिर अपने हिसाब से खेल रहे हैं। अगर अपने आप वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर ये डिसीजन आ जाते हैं। अगर कोई वहाँ पर हो बताने वाला जिसने क्रिकेट खेली हो, अच्छी खेली हो, टर्न करके, तो वो जैसे लोग तुम्हें उसी वक्त गाइड करेंगे और बताएंगे इशारे से। मैंने आई वॉज कोच, इशारा मेरे चलते थे सारे, सब प्लेयर को बोला मुझे देखते रहना। तो बताने से भी बड़ा फर्क पड़ता है, राइट। तो हमें अपनी जो क्रिकेट में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लानी पड़ेंगी कि अपने लोगों को लेके चलना पड़ेगा, पुराने भी, यंगस्टर भी। आज जो हाल ही में क्रिकेट जिन्होंने छोड़ी है, तो उससे आपको फीडबैक मिलेगा और आप बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि उसको सॉल्व करने जाएंगे। फिर आप अच्छे मैं जब तक मैं ऐसी टीमें करा के गेंदें कराता था, ये करता था, हाथ से फेंकता था, क्योंकि मुझे कंट्रोल था कि मैं मार ना दूँ, और मैं उनको डराता भी था, देखो तुम भागे तो मैं तुम्हें मारूंगा। तो दे यूज्ड टू फाइट, तो एक कॉम्बिनेशन बना हुआ था। अभी क्या हुआ है, तो शायद मैं ये कहना नहीं चाहता, बहरहाल काफ़ी सालों से, अरसे से हमारे पास कोई ऐसे जमे हुई चीज़ आई नहीं है कि प्लेयर नहीं आए या कोच जो थे वो नहीं आए। हर साल हर दफ़ा कोई ना कोई आ जाता है। सबसे पहले मैं कहूँगा कि अगर आप अपने प्लेयरों को आगे फैसिलिटेट नहीं करोगे तो आज इन्हें खेलने क्यों दे रहे हो? उसको गलत है, फ़ायदा नहीं है। अगर आज वो 10 साल खेलता है और 10 साल के बाद आप उसकी सर्विसेज नहीं लेते हो, तो ये किसका नुकसान है? फिर ऐसे ही मिलता है सारा कुछ। आप लेके आ रहे हैं, उन लोगों को लेके आ रहे हैं जिनके आप देखो कि बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, पाकिस्तान से बेहतर है या नहीं है। बात पाकिस्तान का बेहतर है, तो फिर आप इनको, यहाँ मोहम्मद बिराज मैंने बताया ना, इतने प्लेयर हैं, पुराने प्लेयर हैं, पुराने अब तो बताएंगे। और उससे एक प्लेयर जो होता है वो समझता भी है। एक लड़का आएगा, वो बहुत अच्छी बात कर रहा होगा, मगर आई विल टेक ए डिफरेंट वे, माइंड इज गोइंग टू समवेयर एल्स, ये तो इसमें बड़ी चीज़ों की ज़रूरत है। प्रैक्टिस। आई नो व्हेन आई वाज कोच, आप बिलीव कर रहे हैं, मैं पता नहीं कितनी बॉलें थ्रो करता था अकेला, प्लेयरों को ला के, मोहम्मद यूसुफ, ये प्लेयर के नहीं ठीक है, अगर तुम भागोगे मैं तुम्हें ये मारूंगा, ये इस तरीके से ऑफ राइट, ये तो इसकी भी ट्रेनिंग होती है, इसका भी है, राइट। तो वो चीज़ें तो हम चले गए, उस लेवल पे मैं देख ही नहीं रहा। अब मैच होते हैं, आते हैं, खेलते हैं, कौन से कहाँ से बुलाया आपने, तो आपकी वो चीज़ नहीं बन रही है। हमें एक स्टडी वो चीज़ बनानी पड़ेगी जो लॉन्ग टर्म वो चलती रहे, और आपके फिर चीज़ें आती जाएंगी। लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इनकी स्टडी चल रही होती है। क्रिकेट को भी देख रहे होते हैं, स्कूल को भी देख रहे होते हैं, सब कुछ देख रहे होते हैं, और दे आर फेयर, और क्रिकेट चलती रहती है। उन्हीं में से है ना, उनके बाद इतना वो प्लेयर आ जाते हैं कि उनको समझ नहीं आती है कि हम ड्रॉप किसको करें और किसको खिलाएं, और जिसको भी चांस देते हैं वो परफॉर्म करता है, बिकॉज वो रूटीन में होता है। तो जावेद भाई, आपने बात ज़ाहिर है टीम की स्किल के बारे में की, मैनेजमेंट के बारे में की। क्रिकेट चेंज हो गई है। अब हम स्पेशली T20 क्रिकेट जब देखते हैं, जहां आमतौर पे हम टीम्स को देखते हैं जहां उनकी 2-3 विकेटें गिर जाती हैं, तो आने वाला बैट्समैन भी उसी टेम्पो के साथ चलता रहता है। इसके बरक्स जो मैं पाकिस्तानी टीम को देखता हूं, तो मुझे लगता है पुरानी टेम्पलेट के ऊपर चल रही है, जहां 2 विकेटें गिरते ही वो अपने शेल में चले जाते हैं, टीम इनिंग को रीबिल्ड करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, आपका जो दौर था, आप तो अपने दौर के हिसाब से बहुत ही मॉडर्न बैट्समैन थे, क्योंकि बारहा आपने 2-3 विकेटें गिरने के बाद एक रियर गार्ड एक्शन लिया, टीम को क्राइसिस से निकाला, खड़े रहे। लेकिन साथ साथ आप एक बहुत जारहाना बैट्समैन भी थे। आपकी पहली टेस्ट सेंचुरी भी बहुत जारहाना थी। उसके अलावा भी आपने मुतअद्दिद बार इवन ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे जाके तेज़ खेला, ओपन भी किया। तो आप क्या समझते हैं, अगर आज आप एक T20 क्रिकेट खेल रहे होते, तो आप अपने आप को किस तरह से विजुअलाइज करते हैं, किस तरह खेलते? नहीं, कोई देखिए, बॉल देख के खेलना है ना, सिंपल, जस्ट सी द बॉल एंड प्ले। तो आपकी जो मूवमेंट है वो आप अकॉर्डिंग टू वो बना लेते हैं, दैट्स ऑल। इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, राइट। आपका दिमाग में आपकी ये चीज़ होनी चाहिए, बॉलर ये करता है। अच्छा, 99% तो आप फील्डिंग से समझ जाते थे हम कि ये बॉलर करेगा क्या। तो क्रिकेट में तो अगर 3 स्लीपर लिए हैं, तो इसका मतलब वो ऑफ स्टंप पे ही करेगा ना बॉल। तो इनको नहीं समझ आ रही, हमारे बैट्समैन को नहीं समझ आ रही ये बात।
मुझे देखे ना, जब आप कर ही नहीं रहा, ये नहीं कर रहे, इसका मतलब नहीं आ रही समझना, अभी बताने वाला कोई नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अब करना चाहिए कि हमारे जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं उनको लाओ, उनका ग्रुप बनाओ, डोंट ब्रिंग इट फ्रॉम आउटसाइड। क्योंकि उसका अगर आज हूँ, मेरी टीम हारेगी तो मुझे भी रोना आएगा, अगर उनको रोना आएगा तो। मगर जो दूसरे आ रहे हैं, वेल गन, वेल प्लेड, ये वो ख़त्म, उनकी क्रिकेट क्या है? जी हाँ। मैं तो आज भी चैलेंज करता हूँ, ये जिसको भी कोच बाहर से बुलाएं उसको मेरे साथ बिठा दें और मैं उससे पूछता हूँ, क्वेश्चन आंसर करता हूँ कि अगर इसको ये प्रॉब्लम है, व्हाट प्रैक्टिस यू गोइंग टू गिव हिम, इसको ये प्रॉब्लम है, तुम्हें इसकी कैसे सही करोगे? मैंने तो सीधी की है सबकी। When I was coach, I used to throw कितनी बॉलें मैं, और मैं प्लेयर को बोलता था, भागोगे तो मैं तुम्हें बॉल मार दूंगा, ये देखना। तो वो फेस करते थे सब। तो मेंटली मतलब ये चीज़ें होती है कि आप आज जो टीम आ रही है तो मैं आज आपको प्रैक्टिस दूंगा उनकी बॉलिंग की तरह, और मैं बॉलिंग भी उस तरीके से भी करते हुए की है मैंने, बल्कि मैंने नकलें उतारी कुछ नहीं, तो वो इसी तरीके से, तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ता था। तो हम पीछे की तरफ चले गए, बनिस्बत हमें फॉरवर्ड जाना चाहिए, हमें देखना चाहिए हमारी प्रॉब्लम क्या हुई है, पीसीबी को ज़रूर देखना चाहिए। और एक साइड पे नहीं, आप पोल रखें, एक अपने पुराने प्लेयर, नॉट मी, मुझे छोड़ के, आप ऐसे प्लेयरों जो भी हैं उनको लाएं। आप उसी को ला रहे हैं जो खुद भी है ना खेला फेलो या वो चला जाता, वो क्या बताएगा? बताने वाले आपके पास डिफरेंट होने चाहिए, आपके पास अब प्रोफेशनली आपको सब यूज़ करना है। और मैं एक चीज़ पे बोलता हूँ कि प्रोफेशनली आप पाकिस्तानी को प्रोफेशनली लेके आए। टीम हारेगी तो वो भी रोएगा, उसको भी दुख होगा, और जिसको दुख होगा वो गधों की तरह ना मेहनत करेगा। जी हाँ, जी हाँ। कि नहीं ये मेरी टीम है, मुझे ये चीज़ें, उसके ना मेरा तो है, मेरी टीम मेरा। बादल इनकी मर्जी, जो भी करें जैसे करें, बोर्ड को चाहिए या जो भी करता था उनको चाहिए कि ये कुछ जो भी एक्स प्लेयर्स हैं ये वो, उनको बुला के बात करें, उनसे पूछें कि क्या वजह थी, कैसे थी। क्योंकि बोर्ड में ऐसे तो अभी है नहीं, क्योंकि आपके पास के जो चेयरमैन या जो भी बनते हैं वो क्रिकेटर तो नहीं है। तो आपको इस किस्म का एक, मैं समझता हूँ कि मेरी राय तो ये है कि आपके पास एक ऐसा एक बनाना चाहिए आपको, एक ग्रुप होना जो चाहिए। हाँ ग्रुप हो, 3-4 हो, एक बॉलर हो, एक बैट्समैन हो, एक कीपर हो, इस तरीके 5 का, और लेट्स सी व्हाट दे टॉक, व्हाट दे से। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो पोस्टमार्टम भी करेंगे मैच का भी, कि यार आज तुम हारे हो बिकॉज ऑफ ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी। क्योंकि वो एक ही लाइन में है। जो क्रिकेट मैं खेल चुका हूँ, आप खेल रहे हो, तो खेलने वाले को क्या करना होगा, इस तरीके से। मतलब क्रिकेट की भी लैंग्वेज है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। उसका समझना, उससे बात करना, आप सोच नहीं सकते। आप अपने आप से बात करते हैं, हम बात करते थे सिंपल, यूं करेगा, यूं करेगा, यूं करेगा, यूं करेगा, यूं 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 जाएंगे, बिल्कुल मैनेज करते थे। तो क्रिकेटर जितने भी हैं मैं उनको ये कहूँगा, देखो तुम्हें मिडल में जाके मैनेज करना होता है, और ट्राई एंड स्टे विकेट। जब आप 10-20 ओवर खेलोगे, मैं गारंटी देता हूँ आपके 40 रन होंगे और आप नॉट आउट होगे। जी हाँ। और आपकी विकेट भी से, और पीछे से भी है ना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, क्योंकि नीचे वालों को वो क्रिकेट मिलेगी कि जिसको वो खेलते हैं। बिल्कुल सही। जी हाँ। तो यार हम इस चीज़ों में जो मैं देख रहा हूँ, इसकी वजह जो है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि नीचे से भी कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही है। अच्छा, ऑन द फील्ड गेम की बात तो हमने कर ली, अब एक बहुत ही अहम क्वेश्चन मेरा ऑफ द फील्ड। देखिए ऑन द फील्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑन द फील्ड आप बिलीव नहीं करें, जब छोटा गया गेम में, सच्ची सब बातें करते थे। बॉलर गेंद करता था आके, ही ऑलवेज यूज्ड टू यूज सम से राइट। ये चीज़ें आई हैं ना, नॉट टू डू दिस, नॉट टू डू ये हुआ ही यही, क्योंकि उस वक्त है ना सब वर्बली आते थे, कोई गलत भी बोलता था तो उसको देखते हुए है ना ये सारी चीज़ें आई।
अब बैन हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, आप उंगली मुंह पे रख के खेलो। पहले हमारे टाइम पे मैं जब खेला हूँ छोटा था, मुझे डेनिस लिली आके यू कान ये होती थी, आई यूज्ड टू रिप्लाई, क्योंकि मेरे अंदर करेक्ट थी कि नहीं कि टिट फॉर टैट। जी हाँ, तो प्लेयर को टिट फॉर टैट होना चाहिए, राइट? कि बॉलिंग जब कर रहा है, अच्छी कर रहा है, तो आई शो यू। आउट होता है आदमी, मगर क्यों आउट होऊंगा, ये इसके ऊपर जाओ कि प्लेयर आउट होता है, मगर मैं क्यों आउट होऊंगा? जी हाँ, जी हाँ, आउट होना होगा, हो जाओगे, मगर आपका ये मेंटली आपका जज्बा तो आएगा ना कि यार ठीक है, लिली है, सो व्हाट, टॉमसन है तो सो व्हाट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बातें जैसे हमारे टाइम पे थे, ठीक है, जो प्लेयर थे, मैं बोलता था, ये बोलता था, बाकी प्लेयर जो थे, कितने ऐसे प्लेयर थे, सीनियर प्लेयर थे, वो कुछ नहीं बोलते, वो अपना खेलते रहते थे। हर एक का कंसंट्रेशन अपना अलग अलग था। माय कंसंट्रेशन वाज टॉकिंग, बात कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मगर मुझे तो अकल मतलब पता है ना, खेलूँगा तो बॉल देख के खेलूँगा ना। तो बोलने से कोई आउट नहीं हो जाता, बोलने से आपको अंदर और वो होता है, मतलब यानी कि यू आर समथिंग, जो आप जवाब भी दे रहे हैं, बोल भी रहे हैं, लड़ भी रहे हैं वाला हिसाब, राइट? तो ये चीज़ें पार्ट ऑफ क्रिकेट है। अब प्लेयर जो है, अब प्लेयर के अपने ऊपर है कि वो किस तरीके से, मगर आजकल के दौर में आपने देखा है कि इतनी रिस्ट्रिक्शन आ गई है कि जिसकी वजह से जो है ना, क्रिकेट इस डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई। जब मैंने खेली उस वक्त क्रिकेट डिफरेंट, मुंह पे आके है ना सारे होते थे ऑस्ट्रेलियन, ये सारे बॉलर है ना ऐसे बोल रहे थे। आई वॉज यंग, मैं भी 16-17 साल की उम्र से मतलब पाकिस्तान भाई, और अल्लाह का शुक्र है कि बाहर भी नहीं निकले भी नहीं, तो हर जगह कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ खेला है तो वहाँ ये चीज़ें होती थी। तो मेरा मतलब कहने का है कि आप अपने आप को अच्छा करो, फिर अच्छा जब करोगे फिर बोल के भी खेलोगे। मगर जब आप अच्छे नहीं हो और आपका कंसंट्रेशन डिफरेंट है, तो डोंट ट्राई एंड डू दिस काइंड ऑफ थिंग। आई थिंक ये बहुत आपका वैलिड पॉइंट है, है एग्जैक्टली ना? फिर आप वो नहीं करो, फिर आप कंसंट्रेट करो और अवॉइड करो। अब ज़ाहिर है आपने खुद कहा कि फील्ड पे बहुत कुछ होता था, लेकिन इंडिया पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल टेंशन्स थी आपके दौर में भी, उसके बावजूद और आप लोगों की राइवलरी के बावजूद ऑफ द फील्ड जो आप लोगों की दोस्तियां थी वो नज़र आती थी। और आज भी इवन मैं जब सुनता हूँ इंडियन क्रिकेटर्स को, तो आपको बड़ी मोहब्बत और अकीदत से याद करते हैं। सुनील गावस्कर कई दफ़ा अपने प्रोग्राम में आपका बहुत प्यार से जिक्र करते हैं कि वो स्पिनर से कमरे का नंबर पूछ रहे थे और ये तमाम बातें वो करते हैं। और इवन दोस्तियां वैसी भी नज़र आती हैं। मुझे याद है इमरान खान साहब का जब अस्पताल बन रहा था तो पूरी इंडियन टीम भी कंट्रीब्यूट करती थी, शोज़ हो रहे हैं, फंड रेजिंग हो रही है। तो मगर अब जो चीज़ थोड़ी चुभती है वो ये है कि राइवलरी तो अपनी जगह है, पॉलिटिकल टेंशन भी अपनी जगह है, लेकिन अब कुछ प्लेयर्स के दरमियान भी जो ताल्लुकात हैं वो मैं देख रहा हूँ कि थोड़े संजीदा होते जा रहे हैं, स्पेशली हाथ ना मिलाना और इस तरह के मामला जो हैं। तो ये एक अनहेल्दी साइन मुझे लगता है। देखिए, ये होना नहीं चाहिए। आई डोंट नो, इसके ऊपर मैं समझता हूँ बोर्ड को आना पड़ेगा, क्रिकेट बोर्ड, नॉट ओनली पाकिस्तान, ऑल ओवर, कि नहीं भाई गेस्ट है तुम्हारा वो होना चाहिए। क्रिकेट में हर चीज़ होती है, तो फिर ये पास में भी तो होता था। जी हाँ, तो हम तो कभी नहीं लड़े, कभी कुछ नहीं हुआ ऐसा कि जब ये हो रहा है जो। तो आजकल जो है ये चीज़ें हो रही हैं कि हर चीज़ हो रही है, तो मतलब ऐसा मैं नहीं समझता कि इतनी चुप मुंगली करके रख के बगैर उसके बस होता है। आप खेल लें, हाँ, ड्यूरिंग द गेम जब आप बॉलिंग कर रहे हैं, और उस वक्त नहीं, जब आप बैटिंग कर रहे हैं, गार्ड लेके खेलने के ऊपर है, दैट टाइम नो। उसके बाद आप ठीक है, क्योंकि बाहर भी तो मिलते हैं, जी हाँ, एक दूसरे के घर जाते हैं, घर जाते थे, हम खाना खाते थे, सब मिल के जाते थे, दोनों टीमें होती थी, बहुत अच्छा मतलब एक एटमॉस्फेयर होता था कि कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई पूछता भी था, हंसते भी थे, यूँ होता था, ये होता था, डिस्कस करते थे। तो ये चीज़ें लानी पड़ेंगी और होनी चाहिए। इससे क्या है कि फैमिली एक क्लोजनेस आ जाती जी है, हाँ, इससे है ना रंजिशें ख़त्म हो जाती हैं, हेट ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। खैर ऑनेस्टली जावेद भाई, जब हमारा क्रिकेट बोर्ड ये बात कहता है कि सियासत और क्रिकेट को सेपरेट होना चाहिए, तो थोड़ी सी बात ही उनकी तरफ से मज़ाक़ खेज़ भी लगती है, क्योंकि जब वो यौम आज़ादी के मौके पर
क्रिकेट टीम को ट्रिब्यूट देने के लिए एक वीडियो बनाते हैं और उसमें पाकिस्तान की तमाम तर फतूहात को हाईलाइट करते हैं और 1992 का वर्ल्ड कप दिखाते हैं, तो उसमें सब कुछ दिखाते हैं सिवाय इमरान खान साहब के, और फिर कहते हैं कि क्रिकेट को पॉलिटिसाइज इंडिया कर रहा है। सो यानी कि आप अपने घर में बैठ के पॉलिटिक्स को क्रिकेट के साथ मिला रहे हैं कि इतनी बड़ी वीडियो में आप इमरान खान को शामिल नहीं करते, और फिर आप कहते हैं कि इंडिया क्रिकेट को पॉलिटिसाइज करे। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि यहाँ अपने गिरबान में भी झांकने की जरूरत है। गलत है, नहीं होने चाहिए ये। अगर मेरे से कुछ आज मैंने परफॉर्म किया, जहाँ परफॉर्म है वहाँ मेरा नाम आना चाहिए। बिल्कुल देखिए ना, जो चीज़ है वो चीज़ आनी चाहिए। ये गलत है, ये रिवायत गलत डाल रहे हैं। और भाई ये थोड़ी है, कितने ऐसे हैं जो जिन्होंने ना वो क्रिकेट भी खेली है, सियासत में भी रहे। एग्जैक्टली, जी हाँ, जी हाँ, ठीक है ना। अच्छा, बाहर मुल्कों में डिफरेंट होते हैं, वो उनके प्रोफेशन डिफरेंट होता है, मगर वो ये भी होता है। जी हाँ। तो इस प्रोफेशन की वजह से ये चीज़ें करनी ये सही नहीं है। आप खामोश हो जाए, वो आपको तो नहीं कह रहा ना। एग्जैक्टली, सही है ना। ठीक है, ये चीज़ें होती थी, क्रिकेटर से होती थी, क्या नहीं होता था। आपने, मैं वही बता रहा हूँ, मैं तो एक यंग बॉय की तरह गया था ऑस्ट्रेलिया, और जिस तरीके से बॉलर कर रहे थे सोच नहीं सकता। वो तो आई वॉज द वन आई टू टेक। वरना बेचारे जो प्लेयर होते हैं जो ऐसे, वो बेचारे मुंह करके उधर से कोई इधर कोई उधर नहीं। तो ये चीज़ें तो थी। और उसके बाद शाम को मस्त था। आज आपकी फील्ड नहीं है, आप हमारे ड्रेसिंग रूम में आओगे, आधा एक घंटा गुजारोगे आपस में गप्पे, अब कल हम आपके पास आएंगे, ये आएंगे, इस तरीके से उन्होंने बनाया हुआ था। और ऑस्ट्रेलियन वॉज डिफरेंट, क्या नहीं होता था, मगर इन द एंड आफ्टर द गेम फिनिश। चले, थैंक यू सो मच जावेद भाई। सो ये थे जावेद मियांदाद, पाकिस्तान के अजीम तरीन बैट्समैन, और इन्होंने यही कहा कि क्रिकेट में हार जीत होती है। आज अगर भारत जीत रहा है तो कल को पाकिस्तान की बारी भी आ सकती है। सो ये आपस की रंजिशों को उस लेवल पर नहीं ले जाना चाहिए कि जहां वापसी का रास्ता ना रहे। और साथ में ये बात करते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए और एक लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान के फॉर्मर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स रहे हैं, जिसमें मोहम्मद ब्रदर्स का नाम इन्होंने लिया, शोएब मोहम्मद का नाम इन्होंने लिया, और भी क्रिकेटर्स जो कि क्रिकेट से वाबस्ता रहे हैं, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए रादर देन पीपल राइट नाउ जिनको ज़ाहिर है क्रिकेट की कोई समझ बूझ और कोई हिस्ट्री नहीं है उनके पास क्रिकेट की। उनके बजाय अगर क्रिकेटर्स के हाथ में क्रिकेटर्स की प्रोग्रेस को दिया जाए तो इससे बेहतर नताइज मिल सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जावेद भाई को एक लंबी ज़िंदगी और सेहत दे, आपसे इजाज़त लेंगे। देखते रहिए नैरेटिव्स। थैंक यू सो मच जावेद।